हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं समसामयिक क्रॉनिकल और ये पतली वाली क्रॉनिकल है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी करंट अफेयर की मैगजीन है। इसमें बहुत ज़्यादा कम पेजेज में बहुत क्रिस्पी नोट्स के थ्रू आपको सारे जो करंट अफेयर रहते हैं वो दिए रहते हैं। तो हमने मई मंथ का सॉल्व किया, इससे आगे जून का आएगा और ये 2-3 दिन में ही आ जाएगा, तो हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब आज जो हम सॉल्व करेंगे, इसके पहले हमने सब रिटन में यानी कि विस्तृत रूप में पढ़ा सारे करंट अफेयर को। अब हम सॉल्व करेंगे 100 MCQ यानी कि 100 क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि जो है क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज सॉल्व करते हैं हम अपने MCQs। देखिए यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है कि ये 26 फरवरी से 25 मार्च तक के घटनाक्रम पर आधारित हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह स्थित है मैक्सिको में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिको में स्थित है। और मैक्सिको जो है यह उत्तरी महाद्वीप का एक देश है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता। किसने प्रतिष्ठित टाइम पावर अवार्ड आइकन अवार्ड 2024 जीता है, किसने जीता है, तो यह जीता है विजय जैन ने। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुरून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बन गई है। हुरून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बन गई है। देखिए यहाँ पे पहली बार है और पूरे एशिया की बनी है वो राजधानी, तो यहाँ पे ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन राजधानी यहाँ पे बनाई गई है, तो मुंबई को बनाई गई है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अरबपति राजधानी पहली बार बनी है मुंबई, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो ये जो राज्य है उनको जोड़ता है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। निम्मू पदम दारचा जो सड़क मार्ग है यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है। किसने किसने, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने लगाया है साइबर जासूसी को लेकर के प्रतिबंध। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है चीन। चीन के ऊपर ऐसे आरोप लगते रहते हैं और प्रतिबंध भी लगते रहते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्क बुदीजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है। मुस्क बुदीजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है, तो यहाँ पे किस फसल की है ये, तो ये हो जाएगी चावल की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुस्क बुदीजी किसकी स्वदेशी किस्म है, तो यह चावल की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकितिन सीमाउंट AN सीमाउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISBA में आवेदन किया है। किसने किया, किस देश ने किया है, तो यह किया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। हाल ही में पहला, याद रखिएगा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोला गया है। कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोला गया है, कितने वर्ष पुराना है, 900 वर्ष पुराना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न में भी कुछ क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। तो 9वां प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा यह होगा तेलंगाना में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है। हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई, तो यह जो संगठन है यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के किस जिले में किया है। तो
यहाँ पे ये जो अहोम आंदोलन विद्रोह हुआ था उसके सेनापति थे लचित बोरफुकन, और इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो असम में किया गया है। अब ये देखना है कि किस जिले में किया गया है। तो यहाँ पे ये अनावरण किया गया है जोरहाट में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किए, किसके साथ हस्ताक्षर किया गया है, तो यह हस्ताक्षर हुआ है यूरोपोल के साथ। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती, तो यह रेस जीती गई है किसके द्वारा, तो कार्लोस साइंज के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपा कप 2024 सेलिंग नौकायन प्रतियोगिता हाल ही में किस देश में आयोजित की गई, तो ये जो प्रतियोगिता है यह किस देश में आयोजित की गई, तो यह आयोजित की गई है स्पेन में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है। प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, एनटीपीसी के डायरेक्टर रविंद्र कुमार और लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खान बिलकर किसकी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है नियुक्ति, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के कर्नाटक के चौलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, तो इसरो ने किया है, तो यह किया गया है पुष्पक का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट जीता, किसे हराकर जीता है, तो यह जीता है डेनियल मेदवेदेव को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो किया गया है यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो यह किया गया है मलेरिया से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो ये जो पहले भारतीय हैं ये कौन हैं, तो ये हैं अंश नेरुरकर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दाचीगाम किसके संरक्षण के लिए है, तो ये हंगुल के संरक्षण के लिए, ये भी जानते रहिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है, गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है, तो गुलाल गोटा जो है यह राजस्थान का पारंपरिक त्यौहार है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है, किस जिले में कर रहा है 2 टीलों की खुदाई, तो यह पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हो रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है, किसको लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया गया है त्रिशूल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है, किसको चुना है, तो यह चुना गया है भारत को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, किस देश के द्वारा की गई है, तो यह घोषणा की गई है न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया, तो IMT त्रिपक्षीय अभ्यास जो है यह जो हुआ है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच, यानी कि इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास जो हुआ है यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ECI ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो
किसको नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शीतल देवी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग की तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया है? किस देश के द्वारा किया गया? तो यह किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराध रोकथाम और जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है? किस राज्य के द्वारा यह किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो यह थे आयरलैंड के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई? आपात स्थिति की घोषणा कहाँ पे की गई है? ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। तो ये जो घोषणा हुई है यह हुई है आइसलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है? विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो यहाँ पे विश्व का जो सबसे खुशहाल देश है वह है फिनलैंड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो यह जो संगठन है वह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्विस संगठन IQ-AIR द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे नामित किया गया है नई दिल्ली को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ खोला? जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है यह कहाँ पे है? तो यह असम में स्थित है। और कहाँ पे इसने अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय खोला है? तो इसने अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है ढाका, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ढाका की जो मुद्रा है यह है टका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालमा योजना शुरू की है? नीगल नालमा योजना किस प्रदेश ने शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस शहर का नाम बदला गया है और बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो यह किया गया है अहमदनगर का। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह किया गया है सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है, 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन जो किया गया है यह किया गया है भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया गया है भूटान के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महतारी बंधन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की? महतारी बंधन योजना बहुत ज़्यादा चर्चा में है, चाहे आप IAS का एग्जाम दे रहे हो या फिर PCS का। कहीं ना कहीं ये जो अब आने वाले एग्जाम है कहीं ना कहीं ये योजना देखी जाने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की तरफ से ये योजना प्रस्तावित थी और भाजपा इसी योजना के तहत वो चुनाव भी जीत गई। इस योजना का बहुत ज़्यादा योगदान था छत्तीसगढ़ में भाजपा को जिताने में। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। महतारी बंधन योजना कहाँ पे शुरू की गई है, किस राज्य में? तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं R अश्विन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रिक
मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कौन सी स्कीम? तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 मंत्रालय पूछा गया है कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो ये मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले फ्यूचर लैब्स जो केंद्र का उद्घाटन किया गया है यह तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाले बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? किस देश में किया गया है ये खोज? ऐसे बिच्छू का खोज हुआ है जिसकी 8 आँखें और 8 पैर हैं। तो ये जो बिच्छू है इसकी खोज की गई है थाईलैंड में। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इस परियोजना का जो उद्घाटन है यह किया गया है गुजरात में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? किस विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से? तो ये जो विश्वविद्यालय है यह है मॉरिशस विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन दिव्यशास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? मिशन दिव्यशास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो यह संबंधित है अग्नि 5 से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संशोधित फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता RPTUAS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में असम कैबिनेट ने किस अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है? तो गैर अधिसूचित करने का जो निर्णय लिया गया है वह लिया गया है पवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम का अभ्यारण्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया? हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया? तो यह महोत्सव मनाया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है जलवायु परिवर्तन पे अमिताभ घोष जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? तो यह तटरक्षक अभ्यास है किस किस देश के बीच में है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना? तो यह जो योजना है यह शुरू की गई है झारखंड के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? तो यह जीता गया है ओपनहाइमर के जो अभिनेता हैं किलियन मर्फी को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश से संबंधित हैं? 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं चेक रिपब्लिक से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जो अभ्यास था यह किया गया सेशेल्स में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? किस देश के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन कामधेनु जो कि पशु तस्करी पर रोक लगाएगा? तो यह शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन एम ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो यह जो सहयोग किया गया है यह किया गया है मेटा यानी कि फेसबुक के साथ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी? किसने दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिचौम हाल ही में किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? बिचौम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का बन गया है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ये जो पहल है यह है शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो समझौता किया गया है यह किया गया है बैंक इंडोनेशिया के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? कौन सा देश बना है? तो यह जो देश है यह है पनामा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पनामा जो है यह उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का एक देश है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्ष्य महाद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? किस द्वीप में स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया गया है मिनिकॉय में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? किस राज्य सरकार ने किया है ये? तो यह किया गया है कर्नाटक ने के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का जो पहला देश है वह कौन है? तो यह देश बना है फ्रांस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता गया है यतिन भास्कर दुग्गल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिसा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? रिसा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसा है और ऊपर से ये आदिवासी पोशाक है जिसको अभी हाल ही में GI टैग मिला हुआ है। तो यह किस राज्य की है? तो यह जो पोशाक है यह त्रिपुरा राज्य की है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केई पनियोर किस राज्य का 26वां जिला बन गया? केई पनियोर जो है यह अरुणाचल प्रदेश का ही 26वां जिला है, जबकि बिचौम जो है यह 27वां जिला बना है। अभी हमने पहले ही सॉल्व किया क्वेश्चन। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिलेटी टेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? फिलेटी टेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं तुवालू के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तुवालू एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया है हरियाणा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया? किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है रक्षा प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स हेतु सम्मानित किया गया? किस राज्य को किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा
एक मिनट। मेलानोक्लेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति। ऑप्शन बी यहाँ पे, स्लग मतलब घोंघे की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसको हमारी राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर मेलानोक्लेमिस द्रौपदी नाम दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है कटक, यानी कि उड़ीसा के कटक शहर को तारकशी, प्रसिद्ध चांदी तारकशी के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापत्तनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया? किस देश के साथ? तो यह जो देश है यह है मलेशिया के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने की मंजूरी दी। यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा पावर चिप ताइवान के सहयोग से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये जो शुभारंभ है यह किया गया है थूथुकुडी, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है गुजरात में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? जहाँ तक अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं था वो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो यह जो राज्य है यह है सिक्किम। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ABPMJY के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री ABPMJAY के तहत हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो मुख्यालय है यह स्थापित किया जाएगा भारत में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या जो है यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई? विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई है उज्जैन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? तो यहाँ पे पहला देश जो है यह बना है मॉरिशस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई वनतारा पहल किससे संबंधित है? वनतारा पहल किससे संबंधित है? तो ये जो पहल है यह संबंधित है पशु कल्याण से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है यह है 42वां। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खान बिलकर को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट मेरे देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है यह शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के साथ में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए ये अभियान शुरू किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने
27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? तो ये पोर्टल शुरू किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे टोटल 100 MCQ जो हमने सॉल्व किए। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।